कि डर भय में इस तरह से नजरबंद कर दिए। कैसे गिरफ्तार किए? यहाँ से ले गए, अगमकुआं थाना पुलिस आई, अगमकुआं थाना ले गई, वहां से तुरंत बोलती है क्या कि हमको ऊपर से आदेश आ रहा है, आपको चलना होगा। एसएसपी साहब बुला रहे हैं, एसएसपी साहब के नाम पर हमको लेकर के सुनसान इलाके में जाने लगी, जैसे लग रहा था कि अब हमको इनकाउंटर कर देगा। 1.5 घंटा पहले से रेकी करके रखा गया था, नीचे में नजरबंद कर दिया। एक जरा घर को बात करने के लिए एक बार मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया। जिस तरह से टॉर्चर किया है, यह सरकार, बिहार सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आनंद कौशल बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और कल इन्हें जैसे ये पता चला कि इनके नेतृत्व में प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग जुट रहे हैं, पुलिस ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। कहाँ लेकर गए, क्या इनके साथ हुआ, क्या इनको प्रताड़ना दी गई और करीब करीब आधी रात में इनको छोड़ा गया। हम इन्हीं से जानते हैं कि कल क्या कुछ हुआ दिन भर इनके साथ। आनंद जी, क्या कुछ कल हुआ? देखिए, कल ऐतिहासिक दिन था शिक्षकों के लिए, पूरे बिहार में प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। और हम सभी संगठन, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदरणीय प्रदेश महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में पटना पहुंच गए थे। एक दिन पहले से हजारों हजार शिक्षक पटना घुस चुके थे। सरकार के साजिश को हम लोग समझ रहे थे, इसलिए 3 स्तर पर रणनीति तैयार था आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में कि शिक्षक को अगर रोक देगी तो पहले से क्या हमारा तैयारी होना चाहिए, सब तैयारी था। और सरकार को भनक भी नहीं लगने दिया शिक्षक की उनका साजिश को, हम लोग सरकार के साजिश को कैसे फ्लॉप करेंगे, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे। और हम अपने हजारों हजार शिक्षक रात में ही पटना पहुंच गए। सुबह से 6 बजे से ही गर्दनीबाग पहुंच गए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पुलिस की तैनाती के पहले पहुंच गए। लेकिन जैसे ही 8 बजे सरकार को इस ऐतिहासिक विधानसभा के पास विशाल प्रदर्शन के और घेराव की सफलता की सूचना मिली कि ये लोग अपना बढ़िया तैयारी कर लिया है, वैसे ही शत्रुघ्न सर को डिस्टर्ब करने के लिए, उनके नेतृत्व में जो घेराव था उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमको मेरे कार्यालय से सुबह में 7:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी भी ऐसे ही जैसे कोई दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह का व्यवहार हम तो सरकार से कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के साथ, कलम के सिपाही के साथ जैसा आप दुर्दांत अपराधी के जैसा कल व्यवहार किए, यह बिल्कुल आपके चरित्र को नहीं दर्शाता कि आप एक बोलते हैं सुशासन वाली सरकार। क्या ऐसा व्यवहार शिक्षकों के साथ होता है? आप क्या किए? डर गए तो ये बताएं, क्या हमसे डरते हैं कि हम डराने आए थे आपको कि डर भय में इस तरह से नजरबंद कर दिए? कैसे गिरफ्तार किए? यहाँ से ले गए, अगमकुआं थाना पुलिस आई, अगमकुआं थाना ले गई, वहां से तुरंत बोलती है क्या कि हमको ऊपर से आदेश आ रहा है, आपको चलना होगा। एसएसपी साहब बुला रहे हैं, एसएसपी साहब के नाम पर हमको लेकर के सुनसान इलाके में जाने लगी, जैसे लग रहा था कि अब हमको इनकाउंटर कर देगा। माहौल ऐसा था कि लग रहा था इनकाउंटर करे। पता नहीं है कि 20 साल से संघर्ष में हर तरह के जुल्म को सहे। आनंद जी, क्या आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी आपके शिक्षक लोग थे कि कहाँ आपको ले जा रहे हैं, आपके साथ कहीं बैड हैंडलिंग नहीं हो? क्या अकेले आपको लेके चले गए थे? 8 बजे शत्रुघ्न सर से आशीर्वाद लेने हम लोग गर्दनीबाग पहुंच रहे थे। 50 शिक्षक नेता हमारे साथ थे। सब शिक्षक तो चारों बगल से पटना घुस रहे थे। जो क्रांतिकारी साथी थे बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, वो मेरे साथ कार्यालय से निकलने वाले थे। इसी समय में 1.5 घंटा पहले से रेकी करके रखा गया था नीचे में। जब हमको बाद में पता चला कि 1.5 घंटा पहले से पुलिस रेकी करके रखी है और हमको यहां से ले गया, तो मेरे जो साथी हैं उनको भी गाड़ी पे नहीं बैठने दिया, जबरदस्ती उतार दिया और हमको अकेले लेके गया। लेकिन हमारे साथी अपनी गाड़ी से हमको पीछा किए। पीछा करने के बाद जैसे ही अगमकुआं थाना सब लोग पहुंचे तो वो लोग देख लिया कि यहाँ ये लोग आ गए हैं, तो वहां से बोला गया सब साथी को कि हम एसएसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं, डीएसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं, आप लोग आइए। और वहां से वो लोग अपना रूट बदल के अचानक हमको सुनसान इलाके में लेके जाने लगा और हमारे साथी वहां से हमारा साथ नहीं चल पाए और ये हमको मेहंदीगंज थाना में ले जा करके नजरबंद कर दिया। एक जरा घर को बात करने के लिए एक बार मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया। हम बताए कि ऐसा नहीं प्रावधान है कि आप हमको अगर अरेस्ट किए हैं तो कम से कम हमको अपने परिवार को सूचित करने का अवसर दीजिए, एक बार फोन करने का। लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया है, यह सरकार, बिहार सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। शिक्षकों के साथ चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं, वो सब चीज ठीक था। चाय नाश्ता पानी का कहीं कोई दिक्कत नहीं था, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दुर्दांत अपराधी के साथ जैसा आप तो वहां सेल में बंद करके अपराधी का भी करते हैं। हम नहीं जानते, हम शिक्षक न थे जी। और हम सरकार को, हमारे आदरणीय नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सरकार को सूचना नहीं दिया, बल्कि सरकार से अनुमति लिया और तब अनुमति के आधार पर नियम संगत तरीके से एकदम कानून का पालन करते हुए विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। फिर आपको इस तरह से नजरबंद करने का क्या, इतना डरने का क्या? डरे हैं हम तो डराने के लिए थोड़े हैं। आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और उनके नेतृत्व में प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षक मांग पूरा करवाने के लिए हैं। तो चलिए, गिरफ्तार किए, मन शांत किए, नजरबंद किए। लेकिन कल जो शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में घेराव हुआ, उसमें जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है,
विजय चौधरी जी पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री, कि मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि शत्रुघ्न बाबू से बात करेंगे और मांग को पूरा करेंगे। 3-4 दिन का समय लिए हैं। रात में तेजस्वी यादव जी माननीय उप मुख्यमंत्री का बयान आया है कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे शत्रुघ्न बाबू से और उसको पूरा करेंगे आपकी मांग को। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक सप्ताह में जो मुख्यमंत्री तरफ से संदेश आया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, वह बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। अन्यथा आंदोलन जारी है। शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में लगातार अभी आंदोलन जारी है। अब उसको और तेज कर दिया जाएगा तो सरकार, यह जो टकराहट है शिक्षक और सरकार के बीच में, इसको विराम लगाए, यही प्रार्थना हम करते हैं सरकार से। आपने सुना आनंद कौशल को कैसे जो है गिरफ्तार करके मेहदीगंज थाना में ले जाकर नज़रबंद कर दिया गया था ताकि जो आंदोलन है उसको दबाया जा सके। लेकिन शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में ऐसी रणनीति अपनाई गई थी कि शिक्षक जो हैं किस तरीके से कहाँ से घेरना है। और शत्रुघ्न बाबू का ये एक तरह से कह लीजिए कि 50 वर्षों का उनका आंदोलन का जो ये अनुभव है कल काम में आया। सरकार के कदम जो हैं पीछे हटे और मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता को बयान देना पड़ा कि नियोजित शिक्षकों पर निश्चित तौर पर हम कोई न कोई कदम उठाएंगे। उन्हें कैसे उनकी सेवा को जो है राज्यकर्मी में बदलना है, क्या कुछ और निर्णय लेने हैं, हम सब कुछ पर तैयार हैं और 10 दिनों का सरकार ने समय मांगा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो माध्यमिक शिक्षक परिषद के महासचिव हैं, महासंघ के, आनंद कौशल जो प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने समय दिया है। और अब देखना यह है कि सरकार जो कहती है, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं या फिर अपने वादों से पलट जाएंगे। इस पर ही तमाम बिहार के शिक्षक संघों की नज़र है। 10 दिन तक इंतजार कर लेते हैं, फिर जो होगा हम निश्चित तौर पर आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे।